नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोगों के बीच में आज चंद्रमा से बनने वाले योग के बारे में बताने चल रहा हूँ कि चंद्रमा की युति से, उसकी दृष्टि से कौन कौन से योग बनते हैं जो हमें शुभ या अशुभ फल देते हैं, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, उसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आखिरी तक बने रहिए ताकि आप अपनी कुंडली को खुद से ही समझ सकें कि इसमें कौन सा योग आपके लिए अच्छा है और कौन से योग से आपको बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं कि सबसे पहला योग है गज केसरी योग। गज केसरी योग के बारे में जानते हैं। तो गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु के एक साथ हों। जब चंद्रमा और गुरु किसी भी एक घर में, ये लग्न है, इसी को पहला घर कहते हैं। गिनती इसमें कोई भी हो, इसी को हम पहला घर मानते हैं। इसमें 2, 3, 4, 5 जो भी गिनती लिखी हो, घर पहला यही होता है। तो पहले घर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी भी घर में चंद्रमा के साथ जब बृहस्पति गुरु साथ में होता है तब जो है गज केसरी योग बनता है। इसके अलावा भी मान लिया चंद्रमा इसमें है तो चंद्रमा से चौथे, 7वें या 10वें भाव में गुरु हो तो भी जो है गज केसरी योग बनता है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे में चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा के साथ अगर इसी में गुरु भी हो या इसमें ना हो के चौथे में, चंद्रमा से चौथा कौन हुआ, 1, 2, 3, 4, इस घर में गुरु हो, नहीं तो 7वें में, 5, 6, 7, 7वें में हो, और फिर 10वां, 8, 9, 10, यहाँ मतलब चंद्रमा से 4, 7, 10 या फिर चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो गज केसरी योग बनता है। ऐसे जातक का जो है बहुत ही प्रसिद्धि होती है, बहुत प्रसिद्ध होता है, व्यवहार व स्वभाव से बहुत ही विनम्र होता है, गांव या शहर का मुखिया होता है और इतना प्रसिद्ध होता है, इतना सम्मानित होता है कि मरने के बाद भी जो है उसकी प्रसिद्धि बनी रहती है। अब हम अगले योग के बारे में जानते हैं, शुनफा योग। शुनफा योग चंद्र से दूसरे घर में अगर कोई ग्रह है तो शुनफा योग बनता है। जैसे इसमें चंद्रमा है, इसका दूसरा कौन हुआ, 1, 2, इसमें कोई भी ग्रह हो सूर्य को छोड़कर, अगर सूर्य होता है तब नहीं, अगर सूर्य को छोड़कर बाकी कोई भी ग्रह इस घर में होता है तो शुनफा योग बनता है। और ऐसे जातक जो होते हैं जिनकी कुंडली में शुनफा योग होता है, ऐसे जातक अपने बाहुबल से जो है संपत्ति अर्जित करते हैं। वह राजा या राजा के जैसे प्रभाव वाला व्यक्ति होता है, बुद्धिमान और धनी होता है, और जितना भी संपत्ति उसको, मतलब संपत्ति जो होती है वो जो है अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। अब शुनफा योग जो है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के दूसरे घर, मान लो चंद्रमा यहाँ पे है 11वें घर में, अगर 12वें घर में भी कोई ग्रह है सूर्य के अलावा तो शुनफा योग बनता है। अब अनफा योग के बारे में जानते हैं। यह योग भी जो है बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रमा से 12वें, मतलब चंद्रमा के पहले, जैसे यहाँ पे हम चंद्रमा मान लेते हैं, चंद्र यहाँ पर है तो यहाँ से पहले मतलब 12वें भाव में, 11वें में, तो अगर ऐसा देख लें चंद्रमा से 12वें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चंद्रमा से 12वें यदि कोई भी ग्रह हो तो जो है अनफा योग बनता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो शरीर से मजबूत होते हैं,
उनके अंदर आकर्षण शक्ति होती है, प्रसिद्ध होते हैं, नम्र भी होते हैं और उदार भी होते हैं। और ऐसा व्यक्ति आत्मसम्मानी भी बहुत होता है तथा अपने कपड़ों और फैशन के प्रति जो है उसका जो है लगाव ज़्यादा होता है। उसको अपना कपड़े और फैशन साफ स्वच्छ बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। वो जीवन के अंतिम समय में ईश्वर की आराधना में अवश्य संलग्न हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति उनकी प्रीति बढ़ जाती है। अब इसके बाद दुर्धरा योग। दुर्धरा योग चंद्र से दूसरे और 12वें दोनों घर में ग्रह हों तो दुर्धरा योग बनता है। चंद्रमा से दूसरे और 12वें, जैसे चंद्रमा है यहाँ से इसके दूसरा और फिर 12वां, या जिस भी घर में हो, जैसे यहाँ पे हो तो दूसरा ये हुआ, 12वां इसके पीछे वाला, मतलब चंद्रमा के दोनों तरफ अगर ग्रह हैं तो उसमें जो है यह दुर्धरा योग बनाता है। और ऐसे जातक जो होते हैं वो शरीर से सुंदर होते हैं, उनके पास धन और वाहन काफ़ी मात्रा में होते हैं, हमेशा मन प्रसन्नचित्त रहता है। ऐसे जातक जो है जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। अब इसके आगे का देखते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग में आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केमद्रुम योग होता है चंद्रमा से दूसरे और 12वें दोनों घर में कोई ग्रह ना हो, राहु केतु हो तो भी उनकी गणना नहीं की जाएगी। राहु केतु को छोड़ करके कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, जैसे यहाँ चंद्रमा है इसके साथ कोई युति ना हो, कोई दूसरा ग्रह ना हो, और ये भी घर खाली हो और ये भी घर खाली हो, यहाँ भी कोई ग्रह ना हो, राहु केतु हो तो उनकी गिनती नहीं की जाएगी, तब भी माना जाएगा कि वहाँ कोई नहीं है। तो अगर यह स्थिति है तब केमद्रुम योग बनता है। और ऐसे जातक अक्सर मानसिक पीड़ा, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाने वाला, दुख व्यक्त करने वाला, परिश्रमी और आशावादी ना होकर के निराशावादी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो है दुखी रहता है। और इसमें एक व्यवस्था और है कि अगर चंद्रमा से 7वें, जैसे यहाँ चंद्रमा मान लेते हैं, यहाँ 7वें, 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा से 7वें अगर सूर्य हो, मतलब पूर्णिमा की चंद्रमा, पूर्ण उज्ज्वल, तब जो है यह केमद्रुम योग भंग हो जाता है। और अगर जिस जातक के चंद्रमा के 7वें जो है सूर्य हो जाता है, केमद्रुम योग मतलब अगल बगल ग्रह ना हो और 7वें में सूर्य हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो राजा या राजा के समान होता है, राजयोग बनता है तब। और चंद्रमंगल योग, उसका अगला योग है चंद्रमंगल योग। इस पर प्रकाश डालते हैं। कुंडली के किसी भी घर में चंद्रमा और मंगल की युति हो, जैसे मान लो यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा है और इसी घर में मंगल हो जाता है, अगर ये दोनों जो है एक ही घर में है तब जा करके चंद्रमंगल योग बनता है। ऐसा जातक जो होता है वो माता को कष्ट देता है, माता के लिए कष्टदायी होता है, माता का सम्मान नहीं करता है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला होता है और गलत साधनों से जो है धनार्जन करने वाला होता है। पैसा जो है कमाता है लेकिन गलत रास्तों से, गलत क्रिया से, जैसे किसी गलत धंधे में लग जाए या किसी तरह, मतलब गलत कामों में ही पैसा कमाता है। तो ऐसे जातक जो है पैसे वाले तो होते हैं, इनको जो है पैसा मिलता है लेकिन गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं। और यदि यह योग 9वीं 12वीं राशि वाले भाव में हो तो अच्छा होता है, मतलब तब ये इसका जो है प्रभाव बुरा नहीं पड़ता है, अच्छा प्रभाव हो जाता है, अच्छा देने वाला हो जाता है। मान लो जैसे जहाँ चंद्रमंगल है, जैसे 12वीं राशि में यहाँ पे चंद्रमंगल हो जाए, चंद्रमंगल दोनों युति 9वें या 12वें घर में, जहाँ 9वीं राशि हो और 12वीं राशि हो, किसी भी घर में हो, अगर वहाँ राशि 9वीं और 12वीं हो जाती है तो
9वीं और 12वीं राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु सबका मालिक होता है, गुरु सबको दबा के रखने वाला होता है, अनुशासन में रखता है। इसलिए अगर यह चंद्र मंगल मांगल्य योग आपकी 9वीं या 12वीं राशि में होता है जिसका स्वामी गुरु है, तो यह अच्छा फल देने लगता है। और ऐसे योग में जो है आदमी धनार्जन के लिए भी यह योग बहुत अच्छा होता है। अधियोग के बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा जिस भाव में हो, जैसे मान लिया चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा जिस भाव में हो वहाँ से 6वें, 7वें और 12वें कोई भी शुभ ग्रह हो तो अधियोग बनता है। शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह हुए बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। तो चंद्रमा से अगर 6वें, 7वें और 12वें बुध, गुरु, शुक्र होते हैं, जैसे चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ से गिनती करिए 1 2 3 4 5 6, 6वें, 7वें, 8वें, 9 10 11 12, 12वें, अगर इन घरों में बुध, गुरु, शुक्र में से कोई भी ग्रह होता है तो अधियोग बनता है। और ऐसे जातक जो होते हैं वो नम्र होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, जीवन में खुशहाल होते हैं, ऐश आराम की सभी वस्तुएं उन्हें जीवन में मिलती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु भी लंबी होती है, मतलब कि एक सुखी संपन्न जीवन जीने वाला जातक होता है जिसके जो है कुंडली में अधियोग होता है। अब इसके आगे चतुस्सागर योग। चतुस्सागर योग में यदि केंद्र में सभी चारों घरों में, केंद्र कौन होता है? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र होते हैं। अगर केंद्र के चारों घरों में ग्रह होते हैं तो चतुस्सागर योग बनता है। और इसी में 1-2 उच्च के हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और ऐसे जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं, शासक या राजा हो सकते हैं या उसके समतुल्य होते हैं, दीर्घायु होते हैं, संपन्न होते हैं, उनके बच्चे उत्तम होते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और देश विदेश की यात्रा भी ऐसे जातक करते हैं। तो जो जातक के केंद्र के चारों घरों में ग्रह होते हैं वहाँ पे चतुस्सागर योग बनता है। अब वसुमती योग के बारे में जान लेते हैं। तो यदि चंद्रमा से 3, 6, 10, 11वें भाव में शुभ ग्रह बुध, शुक्र या गुरु हों तो जो है वसुमती योग बनता है। चंद्रमा हमारे दूसरे घर में है, यहाँ से तीसरा घर, 6वां घर, 10वां घर और 11वें घर में अगर शुभ ग्रह बुध, शुक्र या गुरु में होता है तो जो है वसुमती योग बनता है। और ऐसे जातक जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अनपढ़ हों तो भी अपने दम पर बहुत सारा धन कमाते हैं, स्वयं के बाहुबल पर शून्य से शिखर तक चले जाते हैं। यदि उसे कोई भी संपत्ति पैतृक ना मिली हो तो भी ऐसे जातक के पास घर, वाहन, सब सुख जो है प्राप्त होता है। और यह योग लग्न से भी माना जाता है। जैसे लग्न में चंद्रमा हो या लग्न में कोई भी ग्रह हो तो लग्न से 3, 6, 10, 11 भाव में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो भी जो है वसुमती योग बनता है। अब राजलक्षण योग, यह बहुत ही प्रभावी योग है। इस योग को जो है बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन जिसकी कुंडली में यह योग होता है वह विलक्षण प्रतिभा वाला होता है। जब सभी शुभ ग्रह शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा ये चारों केंद्र में स्थित हों, मतलब केंद्र के चारों घरों में 1, 4, 7, 10 में ये सभी शुभ ग्रह जो बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र ये 4 ही शुभ ग्रह होते हैं, ये चारों शुभ ग्रह इन 4 घरों में ही हों तो राजलक्षण योग बनता है। और ऐसा जातक राजा या राजा के समतुल्य होता है
और अखंड राज करता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और अगर कुंडली एनालिसिस करवाना है, ज्योतिष संबंधी कोई सवाल है, कुंडली दिखवाना हो तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम हर व्हाट्सएप का या फिर अपने यूट्यूब कमेंट का जवाब देते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।